हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और भाई साहब, राजस्थान के अंदर आ गई है बाढ़। वो नहीं कि बारिश वाली कि कहीं बह जाओगे, ऐसा नहीं। राजस्थान में बाढ़ आ गई है वैकेंसी की। और राजस्थान में वर्तमान समय के अंदर 70,000 से ज्यादा पदों की वैकेंसी आई हुई है। और बच्चा ये सोच रहा कि भाई करूं तो क्या करूं। पहले बच्चा सोच रहा था कि तैयारी किसकी करूं, और अभी बच्चा सोच रहा है तैयारी किसकी करूं। पहले बच्चा सोच रहा था कि वैकेंसी नहीं है तो तैयारी किसकी करूं, अब बच्चा सोच रहा है कि वैकेंसी इतनी सारी है तो तैयारी किसकी करो। क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर तैयारी तो मैं सबकी कर लूंगा, लेकिन क्या इसके अंदर सिलेबस एक जैसा है कि नहीं। क्योंकि सिलेबस को लेकर के ही पंगा होता है कि सर मैं इसकी तैयारी करूं। यदि मैं बात करूं कि यदि मैं 4th ग्रेड की तैयारी करूं तो मैं क्या साथ ड्राइवर की तैयारी मेरे साथ हो सकती है, या वाहन चालक की मतलब कंडक्टर की तैयारी मेरे साथ हो सकती है, या फिर दूसरे एग्जामों की तैयारी मेरे साथ हो सकती है, या फिर मैं ड्राइवर की तैयारी करूं तो क्या 4th ग्रेड की तैयारी भी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि एक बच्चे के सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भैया किसकी तैयारी करूं, तो एक साथ और भी तैयारी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी अपने आप एक सपना होता है और सपने को पूरा करने के लिए बच्चा पूरी जी जान लगा देता है। तो वहीं पर कुछ चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि 4th ग्रेड और ड्राइवर की भर्ती 2024 सिलेबस कितने प्रतिशत समान है। क्योंकि अपने यहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास पद आए हुए, 52,000 के पद आसपास है 4th ग्रेड के। और उसके बाद ड्राइवरों की वैकेंसी यहाँ पर आई है। बच्चा ड्राइवर की भी तैयारी कर रहा होगा क्योंकि उसके पास लाइसेंस होगा। 100% आप में से जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे, मुश्किल से 5-10% ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा लाइट मोटर व्हीकल का, सबके पास होगा। तो बच्चा ड्राइवर का फॉर्म भी लगाएगा और बच्चा 4th ग्रेड का भी लगाएगा। अब वो सोचा था कि ऐसा दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है क्या। बस उसी मुद्दे पे चर्चा आज की यहाँ पर है। और यदि हम इसकी बात करें तो भाई साहब यहाँ पे देखो आप सिलेबस, ये तो है आपके 4th ग्रेड की बात करें, ये तो है आपके 4th ग्रेड की बात करें उसका सिलेबस है। और ये आपके सिलेबस है वाहन चालक का। यदि इन दोनों के सिलेबस को देखें तो मुझे ऐसा कहीं एक अक्षर भी ऐसा नहीं लगा कि जो ये कहता हो कि दोनों का सिलेबस अलग है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब कहा चतुश्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम को डाला तो कहा इसके अंदर एक तो आपके आने वाली है हिंदी, इसके अंदर हिंदी आएगी। और हिंदी जो है इसके क्वेश्चन आने वाले हैं 30। एक कहा आपके इंग्लिश भी आएगी भाई साहब, और इस इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं 15। एक कहा आपके जीके भी आएगा और जीके के क्वेश्चन आएंगे आपके 50। इसके अंदर आपके ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी है। इसके अंदर आपके ये कहें कि राजस्थान की ज्योग्राफी है। इसके अंदर आपके आर्ट है, इसके अंदर कल्चर है, और यहीं पर आपकी हिस्ट्री है, भारतीय संविधान है। इसी के अंदर आपका सामान्य विज्ञान है, तो यहीं पर आपका करंट अफेयर्स है, तो यहीं पर आपका बेसिक जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर है। और एक यहाँ पर मैथ की बात करें, ये मैथ भी इसके अंदर है, अर्थात जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और बेसिक मैथ के 25, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और कितने मार्क्स का होगा, 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो आपके जो चतुश्रेणी कर्मचारी की बात करें, इसके सिलेबस के अंदर 5 भाग बांटे गए। हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, जीके होगा और उसके साथ साथ मैथ होगा। जीके के अंदर कहा कि भैया राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें वो है, एक थोड़ा सा भारतीय संविधान का पोर्शन भी था। तो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक विज्ञान और करंट अफेयर्स था। बेसिक कंप्यूटर, बेसिक विज्ञान जो है ये बेसिकली 10th बेस का ही है, 10 से ज्यादा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, मानव रोग वगैरह विज्ञान में लिखा हुआ मानव रोग क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है ना। इसके अलावा मानव रोगों की बात करेगी ना, ये यहाँ पे था। प्रकाश के नियमों की बात करें, परावर्तन के जो नियम थे वो यहाँ पे थे। और मैं बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपके थोड़ा बहुत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी यहाँ पर है, मेल वगैरह है ना, उनकी जानकारी यहाँ पर है। और यदि हम बात करें उसके बाद चले ड्राइवर के ऊपर, वाहन चालक की बात करें, तो यहाँ पर भी हिंदी की बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका हिंदी लिखा हुआ है साहब, यहाँ पर भी आपका क्या लिखा हुआ है, हिंदी। और कहा कि हिंदी के अंदर भी वही आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जैक्ट यहाँ पे था। उसके बाद कहा अंग्रेजी, अंग्रेजी के भी आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं जो इधर था। उसके बाद कहा जीके की बात करें, सामान्य जीके 50 क्वेश्चन, और वही जीके के अंदर वो सब चीजें हैं कि भैया राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आर्ट की बात करें वो यहाँ पर है, राजस्थान की पॉलिटी यहाँ पर है, तो बेसिक भारतीय संविधान का थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर है। और वही बेसिक विज्ञान और वही बेसिक कंप्यूटर की बात करें वो यहाँ पर है, और वही बेसिक आपके करंट अफेयर्स जो इसके अंदर है। और सामान्य गणित की बात करें वही 25 यहाँ पर है, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के यहाँ पर होने वाले। इसके अंदर भी एग्जाम में 2 घंटे हैं, यहाँ पर भी एग्जाम में 2 घंटे, और दोनों के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। इसका मतलब है यदि आप राजस्थान में चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब आपकी ड्राइवर की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। तो मन में ऐसी शंका मत पैदा करना कि यार मैं इसकी वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा। एग्जैक्ट दोनों के अंदर एक एक लाइन समान रूप से लिखी हुई है। तो आपके पास यदि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आपको ड्राइवर का फॉर्म भी अप्लाई करना है, तो आपको चतुश्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भी अप्लाई करना है। क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में एक सपना होता है, खुद का भी सपना होता है कि यार मैं सरकारी नौकरी लगूं, और सरकारी नौकरी का सपना मम्मी पापा का या घर वालों का
भी होता है कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा पति या मेरी बीवी जो है या मेरा भाई या मेरी बहन जो है वो सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि सामाजिक रूप से रुतबा जो माना जाता है, एक ओहदा जो माना जाता है ना, वो मानता है आपके सरकारी नौकरी का। और कहते हैं कि भैया इज्जत जो है ना व्यक्ति की नहीं होती, इज्जत उसके पद की होती है। और यदि सरकारी नौकरी लग गए तो सामाजिक रूप से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है। और इस बार बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, 52,000 लगभग है ना, तो बहुत बड़ा मौका है इस बार वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेने का। और सिलेबस भी दोनों का सेम है। तो यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हो तो एग्जैक्ट एक जैसा सिलेबस है। जुड़ जाओ पूरे शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते और उत्कर्ष क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ रहा है। एग्जाम के टाइम पे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी हम लोग सीरीज लेकर के आने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, चाहे वो ड्राइवर की बात करें, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो वहां पर ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर भी जाकर के आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी को कर सकते हो और भी बेहतर। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।